जीवन संघर्षों का नाम है, चुनौतियों का नाम है, जो कि चुनौतियां लेने में आप बहुत ही तत्पर रहते हैं। इसलिए आपके लिए नित नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं आपके लग्न के स्वामी शनि देव की। जैसा कि मैंने ये बताया, ये सभी मेजर प्लैनेट्स होते हैं, ज़्यादा समय तक एक राशि पर गोचर करते रहते हैं और इनका राशि गोचर जो होता है काफ़ी लंबा समय का होता है। लेकिन क्या होता है, इनके इस समय तो आपको शुभ परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। ये शुभ परिणाम दे रहे हैं, लेकिन इनके सामने से, इनकी दृष्टियों से और इनके साथ में ये छोटे समय के लिए गोचर करने वाले ग्रह गुजरते रहते हैं। कभी दोस्त बनाते हैं, कभी दृष्टि संबंध बनाते हैं, कभी आपके लिए चुनौतियों का आगमन करते हैं। तो इस समय कुछ ऐसी चुनौतियां आपके बनी हुई हैं द्वादश भाव में। द्वादश भाव किस चीज़ का होता है? व्यय का होता है, विदेश का होता है, खर्चों का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, आपकी यात्राओं का होता है। ये त्रिक भाव भी बोला जाता है। विशेषज्ञों का ये भी मत है कि त्रिक भाव में गोचर करने वाला ग्रह आपको कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता है। तो ये चीज़ें आपके लिए हैं। किंतु क्या है कि देखिए, इस समय आपके जो गोचर में स्थितियां बनी हुई हैं, आपके धनु राशि, व्यय भाव में धनु राशि बनी हुई है और धनु राशि में सूर्य बुध मंगल की युति हो रही है। बुध इस समय वक्री चल रहे हैं और सूर्य देव, जो कि देखिए सूर्य देव मकर राशि में अच्छा परिणाम नहीं करते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि की जो होती है 36 का आंकड़ा होता है। तो इसलिए वो उतना उत्तम परिणाम आपकी राशि को नहीं देते हैं। सूर्य किस चीज़ का प्रतीक होते हैं? तेज के, प्रकाश के, ज्ञान के, वैभव के, मान प्रतिष्ठा के, पिता के, राजनीति के, आपके अधिकारियों के। तो इन सभी चीज़ों में आपको सूर्य जो है थोड़ी सी निगेटिविटी प्रदान करेंगे। वैसे यहाँ पर धनु राशि में बैठे हुए हैं, उसके लिए तो उत्तम परिणाम करेंगे। गुरु की दृष्टि भी है नवम इन पर, वो भी इन पर शुभ जा रही है। लेकिन यहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों में थोड़ी सी कमी, क्योंकि दूसरा चीज़ पहलू ये भी देखने वाला है कि ये मकर राशि में द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि आपके षष्ठ भाव के स्वामी बुध देव यहाँ पर इस समय वक्री गोचर कर रहे हैं। बुध देव किस चीज़ के कारक होते हैं? बुद्धि के कारक होते हैं। आपके टेक्निक, जो आप कार्य करने में टेक्निक का यूज़ करते हैं। देखिए, कोई भी कार्य हो वो बिना टेक्निक के यूज़ नहीं किया जा सकता। हर कार्य को करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन का दौर चल रहा है इस समय, अगर कंपटीशन में आप अपनी टेक्निक का यूज़ नहीं करते हैं, एक रणनीति नहीं बनाते हैं, एक योजना नहीं बनाते हैं, तो आप पीछे ही रह जाएंगे। आपका कार्य उन्नति पर नहीं जाएगा। आपकी बुद्धि एक टेक्निक से एक योजना बनाती है, उस योजना को आप क्रियान्वित करते हैं, क्रियान्वित करने के बाद में ही आपका कार्य आगे बढ़ता है। तीसरा, मंगलदेव साहस पराक्रम के कारक होते हैं। सूर्यदेव राजा हैं और मंगलदेव सेनापति हैं और बुधदेव युवराज हैं। तीनों ही जाकर कहाँ बैठे हैं? आपके व्यय भाव में, जो कि त्रिक भाव है। अब ऐसे समय में आपको देखिए, खर्चों पे तो गुरुदेव की नवम दृष्टि कंट्रोल कर रही है। आपके खर्चे आपके बढ़ेंगे, लेकिन आपकी बजट से बाहर नहीं जाएंगे। आपको कोर्ट कचहरी वगैरह में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उससे आपका निवारण गुरुदेव करेंगे, क्योंकि गुरुदेव यहाँ इन ग्रहों को अनियंत्रित नहीं होने देंगे जब तक कि गुरुदेव यहाँ चतुर्थ भाव में बैठकर नवम दृष्टि से इन्हें देख रहे हैं। आपके खर्चों को नियंत्रित नहीं होने देंगे, आपका कोई काम बिगड़ने नहीं देंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी आपके वर्क प्लेस पे, क्योंकि देखिए, ये तीनों ही ग्रह जो हैं साहस पराक्रम के और बुद्धि के, तेज के, मान प्रतिष्ठा के, इनके कारक हैं। इन चीज़ों में कमी जब देखने के लिए आएगी तो सीधा असर आपके वर्क प्लेस पे पड़ेगा। अब वर्क प्लेस पे जब इनका असर पड़ेगा तो आपको क्या होगा? जब आप पराक्रम नहीं करेंगे, आप थोड़े से इस समय पर आलसी देखे जाएंगे। जब इस समय पर आप आलसी देखे जाएंगे तो आप कार्य को ठीक से क्रियान्वित नहीं करेंगे तो फिर आपको उसका रिजल्ट भी अपने अधिकारियों के कारक होते हैं सूर्यदेव, तो आपको अपने अधिकारियों से थोड़े से निगेटिव परिणाम, यानी कि आपको थोड़ी सी डांट डपट मिल सकती है। ये चीज़ें आपके लिए निगेटिव निकल कर आ रही हैं। कार्य क्षेत्र में जब आपको अधिकारियों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, उस समय पर आपको क्या होगा कि साथी भी थोड़ा सा आपसे असंतुष्ट ही रहेंगे।
तो इन सभी चीज़ों में आपकी जो है इस समय पर बुद्धि विवेक आपका थोड़ा सा इस समय डल दिखाई देगा। बुद्धि विवेक का भी आप थोड़ा सा कम ही उपयोग करेंगे इस समय पर। देखिए बुधदेव वक्री हैं, जब वक्री होने के कारण ये एक भाव पीछे एक भाव आगे का भी आपको रिजल्ट कर रहे हैं। बुधदेव और शनिदेव की बहुत अच्छी जमती है, बहुत मित्र हैं एक दूसरे के। तो जब ये मकर राशि है आपके राशि से गोचर करेंगे तो आपकी राशि का आपको उत्तम परिणाम मिलेगा। आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, लेकिन क्या होगा कि आपको इस समय पर आलसीपन से बचना है। अगर आप आलसी बने रहेंगे तो फिर आपको हर जगह नेगेटिव परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जब कर्म क्षेत्र में आप थोड़ा सा मतलब परेशान होंगे तो उसका असर आपकी फैमिली पर भी सीधा दिखाई देगा। तो इस समय आपने इस लेज़ीनेस को अलग रखें और थोड़ा सा कोशिश करें कि आप सुचारू रूप से कार्य करें। देखिए ये चीज़ें तो आप पहले से जानकर, क्योंकि ज्योतिष इसी चीज़ का नाम है कि जिन चीज़ों को हम पहले से जान लेते हैं उनके बारे में हम आगे के लिए सतर्क हो जाते हैं और वो गलतियां हम स्वयं से नहीं होने देते हैं। तो जब आप अपने आप से ये गलतियां नहीं होने देंगे तो आपके लिए आगे जीवन में आने वाले उन्नति के द्वार खुलते चले जाएंगे, क्योंकि ये समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है। राहु केतु आपको सब कुछ देने के लिए तत्पर हैं। शनिदेव भी आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, आपको धन से परिपूर्ण करने के लिए, धन से माला माल करने के लिए आपको अच्छा रिजल्ट कर देंगे। अब जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है भाग्य उदय का समय, तो भाग्य उदय का समय आपका कब आएगा? जब शुक्रदेव यहाँ से यहाँ गोचर कर जाएंगे। शुक्रदेव यहाँ से यहाँ गोचर कर जाएंगे, उस समय सूर्यदेव कहाँ होंगे? यहाँ पर होंगे। सूर्यदेव जब यहाँ पर होंगे तो आपके देखिए शुक्र और बुध मिलकर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे वैभव में। अगर विदेश से जुड़कर आप कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए अपने होम टाउन से अलग बाहर रहकर भी आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपको अप्रत्याशित सफलता देखने के लिए मिलेगी। अप्रत्याशित सफलता वो ऐसी होगी जिसके बारे में आप शायद ये लाइफ चेंजर आपके लिए सिद्ध हो। आप काफ़ी समय से जिसके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, आप सोच रहे थे काफ़ी समय से कि ऐसा कुछ मेरी लाइफ में होगा, वो चीज़ें इस समय पर आपके साथ होंगी। सूर्यदेव यहाँ पर आकर आपके लग्न के लिए तो कारक नहीं होंगे, आपके लग्न के लिए शुभ परिणाम नहीं देंगे, लेकिन क्या होगा, इनका प्रकाश कहाँ जाएगा? चतुर्थ भाव पर। यानी अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार आपका बहुत ऊंचाई तक जाने वाला है। आपके प्रतिद्वंदी आपसे परास्त रहने वाले हैं, आपको नित नए आयामों की प्राप्ति होने वाली है। आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। आपके लाइफ पार्टनर से पिछले समय में जो काफ़ी, क्योंकि जब तक यहाँ पर सूर्य मंगल बुध की युति रहेगी और मंगल की अष्टम दृष्टि भी आपके वैवाहिक घर पर है, तो आपके वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा अस्त व्यस्त करेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में देखिए पहले तो आप पार्टनर से बात ही नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मंगल देव जो है अपनी द्वादश से बैठकर अष्टम दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव पर। तो पहले तो आप अपने पार्टनर से बात ही नहीं करना चाहेंगे। बात करेंगे भी तो आप ऐसी बात करेंगे जैसे छोटी मोटी लड़ाई झगड़े पर जैसी बातें, या उसको ऐसी बातें करेंगे कि उसको अंदर से झकझोर जाए। तो ये कलह का वातावरण घर में व्याप्त हो सकता है, क्योंकि पराक्रम के कारक हैं और थोड़े से उग्र ग्रह भी हैं मंगल देव। तो इस तरीके की आपके सामने स्थितियाँ होंगी। इन स्थितियों को आपको अपने ही समझदारी से इन्हें दूर करना है। तो आपकी ये कुछ ग्रह स्थितियाँ बनी हुई हैं। अब सूर्यदेव यहाँ पर, सूर्य की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है, तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा कष्टकारक समय है। आपको इस स्थिति को अपने नियंत्रण में लेना होगा, इसे अनियंत्रित नहीं होने देना है, क्योंकि अधिक अनियंत्रित हो गई तो यह समय 45 दिन जब तक कि मंगल देव यहाँ पर रहेंगे आपके लिए कुछ अलग ही रूपरेखा तैयार कर देगा, जो कि आप शायद नहीं चाहेंगे। क्योंकि आपके ऊपर मैंने बताया ना, थोड़ा सा लेजीनेस रहेगा इस समय पर देखने में आएगा। तो आप के बाहर का गुस्सा जो है वो तो स्वाभाविक है कि घर पर ही किसी व्यक्ति पर उतरना है, क्योंकि बाहर बॉस को तो हम बोल नहीं सकते कुछ भी। तो ये चीज़ें होंगी आपके साथ में। अगर आप कोई अपना कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कंपटीशन, ज़बरदस्त कंपटीशन देखने के लिए मिलेगी कि आपको प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ेगा और प्रतिद्वंदी आपका सक्षम भी होगा। तो ये चीज़ें स्थितियाँ आपके साथ बनेंगी। लेकिन क्या होगा कि प्रतिद्वंदी से सक्षम होगा, आपको परेशान करेगा, लेकिन तृतीयस्थ बुधदेव इस समय वक्री चल रहे हैं, यानी कि उनकी ताकत बढ़ी हुई है। तो आप अंत में उसे परास्त अवश्य करेंगे, लेकिन क्या है, मानसिक परेशानियाँ तो आपको दे ही देगा। और वैसे भी आपके देखिए इस समय अगर आपके कोई हैं जो पैतृक संपत्ति और
पैतृक मामले जो है इस समय पर सुलझ सकते हैं। देखिए, वाणी के कारक जो होते हैं आपके शनिदेव होते हैं, और वाणी के कारक शनिदेव थोड़ी सी वाणी को कठोर करते हैं। कठोर करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपको अभद्र बना देते हैं। कठोर होने का मतलब ये है आप बोलते हैं, सच बोलते हैं और मुंह पर बोलते हैं, तो इस तरीके की आपकी वाणी हो जाती है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको नियंत्रण लेकर आना है। इसके लिए आपको शनिदेव, सूर्य, मंगल, बुध इनके उपाय करने होंगे। शनिदेव के लिए मैं बताती रहती हूँ, शनि और राहु केतु का एक ही उपाय, आप 3 मुखी दीपक अपने घर के द्वार पर या जिस कमरे में आप रहते हैं उसकी मुख्य चौखट पर जलाएं। या फिर आप शनिदेव के लिए कर सकते हैं कि बीज मंत्र का जाप करें, ओम सन शनिश्चराय नमः। सूर्य देव के लिए प्रातः जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य दें। मंगल देव के लिए आप क्या करें, गुड़ से बना हुआ मीठा हलवा मंगलवार के दिन गरीबों में बांटें। और बुध के लिए रात को हरी दाल भिगो दें और सुबह उठकर उसे पक्षियों को डालें। मात्र ये इतने से उपाय करने से आपका यह समय जो है शांतिपूर्वक रूप से व्यतीत होगा। आपको अधिकारियों का भी साथ मिलेगा और घर में भी सामंजस्य बना रहेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।